वसुंधरा जी की आंखें देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी कांपती है। और वर्तमान की स्थिति देखिए सरकारों की, कि जो सामने वाले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया करते थे कि राम तो हुए ही नहीं, उनको भी जनेऊ पहननी पड़ रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलिए जगत जननी करणी मात की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए समरथल धोरे की, बोलिए संगाड़ धोरे की, बोलिए रातड़िया धोरे की, बोलिए जेठादास जी के धोरे की, बोलिए जोगनिया के बाड़े की। मंच पर स्वामी रामानंद जी के नेतृत्व में समस्त संत समाज विराजमान है, समस्त संत समाज विराजमान है। हमारे जोगनिया के बाड़े के महंत दर्शननाथ जी विराजमान है, चीताना बाड़ी के महंत गुरदास जी विराजमान है, समराथल दौरे के महंत भी विराजमान है, लालासर शास्त्री के महंत भी विराजमान है। और इस तरह मुकाम समराथल लालासर के साथ साथ जेठादास जी का दौरा, रातड़िया दौरा, खेजड़ी धाम, चिताना धाम, नोखा के अलग अलग पवित्र स्थलों से हमारे महंत साधु संत विराजमान है। और हो भी क्यों ना, जब वसुंधरा जी देव दर्शन यात्रा पर पधारी है तो साधु संतों का तो लाजमी है उनके स्वागत में आना। और माननीय वसुंधरा जी ने जिस तरह वसुंधरा जी जैसी हो, जिस तरह माननीय वसुंधरा जी ने मंच पर हमारे देव दर्शन यात्रा में मुकाम पधारते हुए गुरु महाराज की समाधि पर धोख लगाते हुए प्रदेश की आप सब आम आवाम की खुशहाली की मन्नत मांगते हुए मंच पर आने से पहले जिस तरह मातृशक्ति का अभिनंदन किया, वसुंधरा जी आधी आबादी के नेतृत्व तो स्वाभाविक रूप से करती हैं क्योंकि स्वयं महिला है। हम तो कहते हैं कि ये 36 बिरादरी का समाज है, लेकिन माननीय वसुंधरा जी तो कहती है कि दो ही धर्म हैं, दो ही जातियां हैं इस दुनिया में, एक महिला एक पुरुष, जो दोनों साइकिल के पहिए की तरह है और उनके बिना समाज की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी महान सोच वाली हमारी नेता ने मंच पर आते ही देव दर्शन यात्रा में गुरु महाराज की समाधि पर धोख लगाई, करणी माँ के मंदिर में अरदास की, पूजा अर्चना की, और मंच पे आते ही स्वामी रामानंद जी सहित प्रत्येक संत को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया, उनका बहुमान अभिमान किया, चादर भेंट के मान और सम्मान किया। माननीय वसुंधरा जी का हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। जोरदार तालियां हमारी यशस्वी नेता माननीय वसुंधरा जी के लिए कि आप देव दर्शन यात्रा पर आई, गुरु महाराज की समाधि पर धोख लगाई और सबसे पहला काम किया कि देव दर्शन यात्रा पे देवदूत के रूप में पधारे हुए हमें साधु संतों का मान और सम्मान किया। मैं संतों के चरणों में वंदन करते हुए समस्त मंच का अभिवादन करते हुए सामने विराजमान मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों को प्रणाम करते हुए मैं आपसे एक नारा लेना चाहूंगा। मैं कहूंगा, देव दर्शन पर कौन आया है? आपके सामने से बुलंद आवाज आनी चाहिए, वसुंधरा राजे आई है, वसुंधरा राजे आई है। देव दर्शन पर कौन आया है? देव दर्शन पर कौन आया है? देव दर्शन पर कौन आया है? वो वसुंधरा राजे जिन्होंने इस बीकानेर जिले के किसानों को जो बूंद बूंद सिंचाई का महंगा कनेक्शन लेके 3 गुना बिल भरा करते थे, उनको राहत देते हुए हजारों किसानों के स्पेशल कैटेगरी के कनेक्शन सामान्य करने का काम किया, किसानों को राहत देने का काम किया। वो वसुंधरा जी हमारे बीच आई है, वो वसुंधरा जी हमारे बीच आई है जिन्होंने बिजली की तीनों कंपनियों को डूबने से बचाते हुए
उदय योजना में 60,000 करोड़ रुपए की मदद कंपनियों को की, बिजली की तीनों कंपनियों को डूबने से बचाया, वो वसुंधरा जी हमारे बीच आई है। बिजली में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जाने वाली, राजस्थान में बिजली का प्रोडक्शन 24,000 मेगावाट करने वाली वो वसुंधरा जी हमारे बीच में आई है। और दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो उन्होंने 14 में शुरू की, वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री काल में भी पूरे राजस्थान में अंधेरे घरों में रोशनी करने का काम हुआ और बीकानेर जिले में 60,000 कनेक्शन हुए। अकेले नोखा में सबसे ज्यादा 20,000 कनेक्शन हुए, वो वसुंधरा जी देवदर्शन यात्रा पर आई है। जसरासर में सीएससी देने वाली और राजस्थान को बामासा स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाली, महिला को प्रधानता देने वाली, महिला को प्रमुखता देने वाली वो वसुंधरा जी देवदर्शन यात्रा पर हमारे बीच आई है। ये जो हमारा स्टेट हाईवे जो नोखा से बिदासर जाता है, उसकी कुछ बरस पहले क्या तस्वीर थी। ऐसा लगता था कि हमारे विधानसभा में जो 40 किलोमीटर चलता है नोखा से जसरासर, तो लगता था जैसे सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़क है, ऐसी स्थिति थी। उस स्टेट हाईवे को नोखा से बिदासर तक बनाने वाली वसुंधरा जी हमारे बीच आई है। 2003 में वसुंधरा जी ये वही मुकाम स्थान है, आज जो मंदिर के सामने फव्वारे लगे हुए हैं, उस जगह आपके कार्यकर्ता के रूप में मुकाम में जब आप पधारी परिवर्तन यात्रा लेके, तो यहाँ स्वागत सभा हमने की और नोखा में तब के प्रत्याशी गोविंद मेघवाल जी ने की। उस दिन से आपने पड़ोस के नागौर में कहा था कि 8 में दोबारा चुनाव में वोट मांगने तब आऊंगी। ये किलक साहब बैठे हैं, बिंचर साहब बैठे हैं, मंजू बागमार जी बैठी हैं और हम पड़ोस की धरती के लोग हैं। आपने कहा था 8 में दोबारा नागौर आऊंगी तो 50 वर्षों से नागौर की नहरी पानी की मांग को पूरा करने के बाद ही आऊंगी। और आपने 8 में दोबारा जाने से पहले हमारी नोखा की धरती के अंदर से बड़ी बड़ी पाइपलाइन डालते हुए नागौर को नहर का पानी पहुंचाने का काम किया। और उस वक्त हमने भी आपसे मांग की कि यही मांग 50 वर्षों से नोखा की है, यहां भी बहुत फ्लोराइड है, खारा पानी है, मीठे पानी की मांग है। आपने नागौर सेकंड लिफ्ट परियोजना का नाम देते हुए नोखा के पानी का प्रावधान भी किया, वो वसुंधरा जी हमारे बीच आई है। 13 से 18 में जनता ने कोशिश की, मैं विधायक तो नहीं बन पाया, अगर 13 से 18 में आपके साथ होता तो 13 से 18 में इस योजना को हम मूर्त रूप दे देते। आज आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से विधायक बने, तो पहले दिन से जब जनता के बीच गए तो कहा कि हमारी 50 वर्षों की मांग है, ये हमारी नहरी परियोजना का मीठा पानी आना चाहिए। तब मैं जनता से वादा करके गया था माननीय वसुंधरा जी कि मैं भागीरथ तो नहीं कि नोखा में गंगा ले आऊंगा, पर भागीरथ और बिहारी की राशि है कि नहर को पानी तो जरूर लाशा। और आप इन पिछले 3-4 वर्षों में हम पहले दिन लगे, मुख्यमंत्री ने मना किया, पैसा नहीं है। दोबारा से आपके नेतृत्व में राजस्थान ने हुंकार भरी, दोबारा से मोदी जी को 25 सांसद दिए, तो 15 अगस्त 19 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा हुई और दोबारा से मुख्यमंत्री से बात की तो कुछ हाँ भरी। और फिर फरवरी 20 को जब यहाँ मेले में मुख्यमंत्री आए तो लाखों लोगों के बीच हमने बात कही, तो जनता ने जैसा आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस का हमारा प्रतिपक्ष, उसको भी मजबूर होना पड़ा जनता की तालियों के सामने कि उनको डीपीआर के पैसे देने पड़े। 21 के बजट में हमारी परियोजना देनी पड़ी, आधा पैसा भारत सरकार का लगा, आधा राजस्थान का लगा। और अब वो परियोजना फलीभूत हो रही है, गाँव में पाइपलाइनें डल रही है, घर घर तक पानी पहुंचने का काम शुरू हो गया है। लेकिन उसके मूल में अगर कोई है तो वो वसुंधरा राजे हमारे बीच आई है। इस लड़ाई को लड़ते हुए जब टेक्निकल डायरेक्टर पीएचडी ने कह दिया कि पानी का एलोकेशन नोखा का है नहीं, तो हम वो कागज लेके राजस्थान की सरकार और अधिकारियों के पास गए कि हमारी दूरदर्शी नेता ने जब नागौर को पानी दिया तो नोखा का पानी भी नोखा दैया से लाके देश नोक तक लाके हमारा पानी रिजर्व रखा था।
उसी का नतीजा है दोस्तों कि पानी हमारा था, इसलिए इस सरकार में भी हमने 650 करोड़ की योजना ले ली। अगर वसुंधरा जी उस वक्त हमारा पानी देशनोक में लाके नहीं रखती, हमारा शेर वहां नहीं रखती, तो ना 9 मन तेल होता, ना राधा नाचती। तो उसके मूल में वसुंधरा जी, वो वसुंधरा जी देव दर्शन यात्रा पर आई हैं। और 3 के बाद तो शायद ये 7वीं 8वीं बार आई हैं आप। और बीकानेर संभाग में जब भी आने का मन करता है, कोई कार्यक्रम बनता है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि शुरुआत नोखा से होती है, मुकाम से होती है। इसी क्रम में आप वसुंधरा जी हमारे बीच आई हैं और जिनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के सोपान चढ़ा, जिनके नेतृत्व में महिलाओं का मान और सम्मान बढ़ा, जिनके नेतृत्व में अपराधों पे अंकुश लगा, जिनके नेतृत्व में ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश लगा। वसुंधरा जी की आंखें देखिए, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कांपती है। और वर्तमान की स्थिति देखिए सरकारों की कि ब्यूरोक्रेसी पे कोई अंकुश नहीं, चारों तरफ लूट मची हुई है। वो ऐसी प्रशासनिक क्षमता वाली वसुंधरा जी हमारे बीच आई है। और विपक्षी तो कहते हैं कि वसुंधरा जी तो मंदिर मंदिर जाती हैं, साधु संतों के धोख लगाती है। हाँ, वसुंधरा जी मंदिर मंदिर जाती है, देवी देवताओं के धोख लगाती है, उनसे प्रदेश की खुशहाली की मन्नतें मांगती है, आम जन की, छत्तीस बिरादरी के परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगती है। और वसुंधरा की इसी ताकत का, इसी जनमानस का नतीजा है कि जो सामने वाले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया करते थे कि राम तो हुए ही नहीं, उनको भी जनेऊ पहननी पड़ रही है और रामायण में खड़े होकर राम के उत्सव को मनाना पड़ रहा है। माननीय वसुंधरा जी, आप हमारे बीच आई हैं और आज हम आपका कहीं भी कोई भी भाषण देने का कार्यक्रम नहीं है, कोई सभा करने का कार्यक्रम नहीं है। आपके देव दर्शन यात्रा पे आने के कार्यक्रम मात्र पे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, आम जनमानस ने इतना जुड़ाव दर्शाया है। आप मंच पे नहीं आएंगी, मेरा अनुरोध है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं आप सबकी तरफ से कि आप मंच से 2 बातें भी कहें, आशीर्वचन भी कहें। और जन संवाद यात्रा के रूप में देव दर्शन यात्रा है, तो वसुंधरा जी से आग्रह है कि जैसी आपकी हमेशा से आदत रही है, स्वभाव रहा है कि आप इस यात्रा में आए हैं तो नीचे उतर के सभी से मिलेंगे, एक एक से संवाद करेंगे, तो वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आपसे मिलने जुलने के लिए सब लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं, माताएं बहनें आई है। और देव दर्शन यात्रा में तो कागड़ा में भाई अशोक आए हुए थे, तो वहाँ हमने बात की कि देव दर्शन यात्रा पे आ रही है, तीर्थ धाम पे आ रही है, तो तीर्थ पे तो बिना जोड़े धोखी नहीं लगती। सबसे आग्रह किया कि जोड़े सहित आना है, तो इसमें तो हजारों जोड़े सहित भी आए हैं। और वहाँ कागड़ा में तो रतनलाल जी ने कहा कि मेरा जोड़ा तो मुझे कह रहा है कि मैं लेके चलूंगी आपको, आप कौन होते हैं लेके चलने वाले, वसुंधरा जी आई तो मेरे साथ चलना। इस तरह इस स्वभाव से महिलाएं आई है। तो माननीय वसुंधरा जी, आज आपके आने के इस पवित्र अवसर पर, देव दर्शन यात्रा के अवसर पर 2 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। ये जो हमारे पड़ोस में एक कैंसर वैन खड़ी है, मोबाइल कैंसर वैन, ये हमारे वरिष्ठ साथी गंगानगर से आदरणीय महेश पेड़ीवाल जी ने भेजी है। तपोवन ट्रस्ट है ये, तपोवन ट्रस्ट। और कहते हैं कि जो पेस्टिसाइड के अधिक उपयोग से पंजाब, हमारे गंगानगर में कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी है। एक कैंसर ट्रेन चलती है जो बीकानेर तक, अस्पताल तक, पीबीएम तक आती है। उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है, जिसमें कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो पेड़ीवाल जी ने अभियान चलाया है कि कैंसर साइलेंट किलर है, 3rd 4th स्टेज पे पता चलता है, प्राइमरी स्टेज पे पता ही नहीं चलता। तो गाँव में एक मोबाइल वैन करोड़ों रुपए की लागत से है, डॉक्टरों से वेल इक्विप्ड है, स्टाफ से सुसज्जित है। आज नोखा में भी 12 दिन ये चलेगी, उसका रूट भी आपको बताया होगा। तो वसुंधरा जी कहूँगा कि नीचे मंच से जब आप नीचे उतरें तो उसको भी हरी झंडी दिखा के नोखा के गांव में रवाना करें। और एक बहुत बड़ा संकट जो इस वक्त कोरोना काल तो आया, हमने भोगा और कोरोना काल पे हम जीते, लेकिन गायों पे, गोवंश पे एक बहुत बड़ा संकट आया। मैं अभी जब हम गौशाला भजनलाल जी की मूर्ति स्थापना, मूर्ति स्थल पर हम गए,
और वहाँ हमने आपका परिचय गौशाला के अध्यक्ष से करवाया, तो आपने सबसे पहले पूछा, उनका नाम पूछने से भी पहले पूछा कि आपकी गौशाला में लंपी से गायों का गोवंश का कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ तो ये गुरु महाराज की धरती है, ज़्यादा बड़ा नुकसान अध्यक्ष जी ने बताया नहीं हुआ, लेकिन माननीय वसुंधरा जी, ये 4 दिन का छोटा सा सत्र राजस्थान की सरकार ने जो चलाया, उस सत्र में लंपी पे 1 दिन की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखी और उस पर बोलते हुए बीकानेर जिले की बात करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया कि सरकार कहती है कि बीकानेर जिले में मात्र 2400 गौवंश की मृत्यु हुई है, पूरे प्रदेश में मात्र 54,000 गौवंश की मृत्यु हुई है। ये आवाम आपके सामने बैठा है, ये किसान के साथ सबसे बड़ा पशुपालक है। पशुपालन हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। बीकानेर जिले में मैडम 13 लाख गायों की संख्या है 2019 की कैटल पॉपुलेशन से, और बीकानेर जिले अकेले जिले में 4 लाख गायों की लंपी से मौत हुई है। ये किसान पशुपालक गवाह बैठा इस बात का, गांव गांव खेत खेत घर घर ढाणी ढाणी गौशाला में ये स्थितियां रही है। और वैक्सीनेशन भारत की सरकार ने 61 लाख गोटपॉक्स के वैक्सीन दिए, ये 10 लाख भी नहीं लगा पाए। और आपके इस कार्यकर्ता ने जब सरकार से पूछा कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा, आपने गाइडलाइन का गलत अनुवाद लिखाया, गलत अर्थ लिखा के राजस्थान की गोवंश को मारने का काम किया है। हम विधानसभा में आपकी खिंचाई करेंगे, तब जाके विधानसभा से 4 दिन पहले वैक्सीनेशन का आदेश राजस्थान के लिए किया। और हमने जब आदेश किया, भारत सरकार लंपी की वैक्सीन, देसी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन लॉन्च कर चुकी है। उसका कमर्शियल प्रोडक्शन तो आने में 8-10 महीने लगेंगे, लेकिन जो साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन बनाई है वो हमारे साथी हमारे साथ पड़े हुए हैं। तो हिसार का एनआरसी सेंटर, IVRI उत्तर प्रदेश, इन 2 भारत सरकार के संस्थानों ने नोखा को आपके कार्यकर्ता की मांग पर, नोखा की आवाम की मांग पर लंपी की जो इंडिजिनस वैक्सीन बनी है राजस्थान में पहली बार नोखा को देने का उन्होंने काम किया है। 15,000 वैक्सीन हमारे को भेजी है जो 97% कारगर है, और हम हमारे गोवंश में लगाने के उसकी शुरुआत भी आपसे करवाएंगे। मैं माननीय वसुंधरा जी आपसे निवेदन और आग्रह करूंगा, हम भजनलाल जी की मूर्ति प्रतिमा स्थल पे आए, एक वाकया आप सबको सुनाना चाहता हूँ। देव दर्शन पे कौन आया है, आपने कहा वसुंधरा जी आई है। ये वो वसुंधरा जी आई है जो राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं, और राजमाता विजय राजे सिंधिया वो है जो पार्टी की संस्थापक सदस्य वाजपेयी जी अडवाणी जी के साथ रहीं, और राजमाता विजय राजे सिंधिया वो है जो जब 79-80 में भजनलाल जी ने पूरी सरकार बदल के हरियाणा में सरकार बनाई, तो जहां विधायक रखे ग्वालियर हाउस में, उस राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा जी हमारे बीच आई है। तो ये 36 बिरादरी का परिवार हमारे बीच आया है। गुरु जी से आशीर्वाद, गुरुजनों से आशीर्वाद लिया है। माननीय वसुंधरा जी, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से निवेदन करूंगा। आपने मना किया बिल्कुल भाषण नहीं देंगे, कोई बात मंच से माइक से नहीं करेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे आपसे, आप सबके जोरदार तालियों के साथ, अभिनंदन स्वागत बात के साथ, कि माननीय वसुंधरा जी 2 मिनट के लिए ही सही हमें आशीर्वादन करें, और उसके बाद एक एक कार्यकर्ता से उनसे मिलने का कार्यक्रम है।